नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के स्थायी परिसरों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दिन छत्तीसगढ़ की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। साथ ही जब तक स्थायी इमारतें पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए अस्थायी एनएफएसयू कैंपस का भी उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने कहा कि आज फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश के कई हिस्सों में ऐसे संस्थान खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये संस्थान अपराधों की जांच में वैज्ञानिकता लाने में मदद करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य यह है कि देश की अपराध जांच प्रणाली में आधुनिक विज्ञान और तकनीक का समुचित उपयोग हो। उन्होंने यह भी बताया कि नए कानूनों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे साक्ष्यों की मजबूती और न्याय दिलाने की प्रक्रिया बेहतर होगी। शाह ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले वर्षों में एनएफएसयू से प्रशिक्षित छात्र देश के हर कोने में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय युवाओं को फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री अरुण कुमार साव जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी, श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री तपन डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ डॉक्टर एसओ जुनारे जी, परिसर निर्देशक एनएफएसयू गांधीनगर और आज यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधिगण, एनएफएसयू के विद्यार्थीगण और अन्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक आज स्वागत करता हूं। ये मीडिया वाले जरा जितना हो सके उतना सेट कर बैठ जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा भैया, आपकी फ्रेम में ही आऊंगा मैं, बैठ जाइए। आज छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए भी जरूर बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई, उसमें 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। ढेर सारी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आ रही है, परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती।
कोई बाहर से यहां कर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी। मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद एमएसएमई उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा, इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। स्टार्टअप बन जाने के बाद इसके मार्केटिंग और अनुबंध जैसी महत्वपूर्ण प्रोफेशनल व्यवस्थाओं में भी ये आई हब मदद करेगा। कई बार युवा मौलिक सोच के आधार पर स्टार्टअप बनाता है, उसको बहुत अनुभव नहीं होता है और अपने विचार को जब पूंजी की जरूरत होती है तब ऐसे अनुबंध करता है, जिससे आने वाले दिनों में इसका जो पोटेंशियल होता है, संभावनाएं होती है, युवा के खुद को सशक्त बनने की आर्थिक रूप से वो निरस्त हो जाती है। तो उसका मार्केटिंग और अनुबंध करने की तज्ञता और मार्गदर्शन, ये सभी एक ही सेंटर से बनेगा। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलने जा रहा है। गुजरात में आई हब बना है, विजय भाई इसकी मुलाकात कर आए, उन्होंने देखा होगा। मेरे देखते देखते कुछ ही साल में कई स्टार्टअप आज दुनिया भर में नाम निकाल कर आए हैं और वो लड़के बहुत कम आयु में बहुत बड़ा काम कर पाए हैं। मैं आशा करता हूं यहां पर भी ऐसी शुरुआत होगी और इसके लिए जो आज जिसका उद्घाटन हुआ है वो आई हब एक नींव बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ विगत 11 सालों से आता हूं। छत्तीसगढ़ में मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ को बनाने का पूरा श्रेय हमारे नेता श्रद्धेय अटल जी को जाता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को बनाया था। और अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को संवारने का पूरा श्रेय अभी के प्रधानमंत्री और देश के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के जा। और छत्तीसगढ़ सरकार अपना 25वां वर्ष भी मना रही है स्थापना का, और वो वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। और उस वक्त अटल जी के नाम पर आज ये चारों शुरुआत हो रही है, वो छत्तीसगढ़ के लिए शुभांकर साबित होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, छत्तीसगढ़, आज रमन सिंह जी भी यहां बैठे हैं, इन्होंने नींव डालने के बाद मैं नया रायपुर देखने के लिए आया था। जब मैं नवा रायपुर देखा तब मुझे लगता था कि रमन सिंह जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ नवा रायपुर की नींव डाली है। और आज नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं। मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है, आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है। मगर छत्तीसगढ़ में
विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई, आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मन पूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे, उससे अधिक भी आपकी सहायता करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। मित्रों, आज यहां पर एनएफएसयू का जो कैंपस बनने जा रहा है वो 145 करोड़ के खर्च से बनेगा और सीएफएसएल 123 करोड़ के खर्च से बनेगी। कुल मिलाकर दोनों 268 करोड़ के खर्चे से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नवा रायपुर में आ जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए भूमि भी दी है। R&D का केंद्र भी यहां बनेगा और अस्थाई परिसर के अंदर 180 युवा अभी से ही इसकी शिक्षा चालू कर पाएंगे। एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर के अंदर ही वर्ष 25-26 से एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी मनोविज्ञान और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कोर्स इसी वर्ष से चालू हो जाएंगे। एनएफएसयू के परिसर में फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारे कोर्स पढ़ाने की शुरुआत होने वाली है और इसको एक संपूर्ण परिसर के अंदर हम 3 साल में परिवर्तित करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ हर एक कोर्स मेरा छत्तीसगढ़ का युवा यहां से सीख कर जाएगा
और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, आप भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। यहां पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, 4 रीजनल लेबोरेटरी है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में, और अब सीएफएसएल भी आ जाएगी। इससे हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अब किसी को अन्य राज्य में भी नहीं जाना पड़ेगा और दिल्ली भी फोरेंसिक नमूनों को जांच के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जांच नवा रायपुर अटल नगर में ही हो जाएगी। और युवाओं के लिए, जैसा मैंने कहा, रोजगारी का और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा मौका यहीं पर चालू हो जाएगा। मित्रों, छत्तीसगढ़ के अंदर ये 3 कानून जो नए आपराधिक कानून बने हैं, उसको लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं मानता हूं, क्योंकि पूरी प्रोसेस से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं मानता हूं ये तीनों आपराधिक कानून पूर्णतया लागू होने के बाद हमारे देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुई एफआईआर 3 साल में फरियादी को और विक्टिम को सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की सुनिश्चितता करेगा। 3 साल से ज्यादा न्याय में देरी नहीं होगी। ये 3 कानून लागू होने के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगी और हम एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग में प्रवेश करेंगे। आधुनिक, त्वरित और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली बनाने का ये 3 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों से हमने काम किया है। मित्रों, मोदी जी का विजन बड़ा स्पष्ट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा है, वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें न्याय भी समय पर मिले, वो लक्ष्यों में शामिल है। वो लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये तीनों चीजें हमें बहुत मदद करेगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, एक जमाना था जहां अनुभूति या आभासन पर, कल्पना पर न्याय की दलीलें होती थी, साक्ष्य पर आधारित दलीलें होती थी। मगर मेरा मानना है जहां प्रमाण होता है, साइंटिफिक एविडेंस होता है, वहीं सटीक परिणाम आता है। और मैं मानता हूं कि एफएसएल की मदद से हमारा सजा कराने का दर कुछ ही सालों में विश्व के सबसे ज्यादा सजा कराने का दर वाले देशों में हमें शुमार कर देगा। और 160 साल पुराने एक कॉलोनियल कानून को समाप्त कर हम जो नए कानून लाए हैं, उसमें हमने अनिवार्यता कर दी है कि 7 साल से ज्यादा सजा जिस अपराध में है, वो सभी अपराध के स्तर पर फोरेंसिक साइंस की टीम की विजिट कंपलसरी करी है। यही बताता है कि कितनी अपार संभावनाएं फोरेंसिक साइंस की हमारे देश में बढ़ी हैं। पुलिस की जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक साक्ष्य, वीडियोग्राफी और पूछताछ के दरमियान डिजिटल रिकॉर्डिंग, ये सभी हमने तय किया है। लगभग 30 से ज्यादा जगहों पर समय मर्यादा को बांधकर न केवल पुलिस, इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन और न्याय प्रक्रिया को भी समयबद्ध न्याय देने के लिए हमने एक रास्ता खोल कर रखा है।
इसके साथ साथ 100% मतलब 17,184 पुलिस थानों में CCTNS तैनात कर दिया है और इसके माध्यम से इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग राज्य के गृह मंत्री और राज्य के DGP अपने टेबल पर बैठकर कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले दिनों में हमारी पैटर्न को एनालिसिस करने के लिए और इसको बचाने के लिए होने कानून को त्वरित गति से कानून के माध्यम से न्याय देने में हमें इससे मदद मिलेगी। मित्रों, NFSU अपने स्थापना के बहुत कम समय के अंदर अब 16 परिसर, जिसमें 7 स्थापित है, 9 स्वीकृत है और 10 अतिरिक्त परिसर संभावित है, प्रस्तावित है। मतलब देश के 26 बड़े स्थानों पर NFSU की हम उसका विस्तार करने वाले हैं और ये पूर्णतया विकसित होने के बाद मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में 32,000 फॉरेंसिक विशेषज्ञ हर साल निकलेंगे और हमारी जरूरियात हर साल 30,000 से ज्यादा नहीं है। तो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी हम देश को आत्मनिर्भर करेंगे। और मित्रों, आज अभी एक सर्वेक्षण कल ही मुझे किसी ने भेजा है, वैश्विक फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का मार्केट 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो 13% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ लगभग 2036 तक 55 बिलियन US डॉलर का होगा। और उसमें भारत के हिस्से की 9% की कल्पना वो सर्वेक्षण में की है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे युवाओं को यहां से इसके माध्यम से एक्सप्लोर करने की बात मिलेगी। छत्तीसगढ़ में NIPT, नया रायपुर में IT पार्क, भारत की शिक्षा परंपरा के अनुरूप 20 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी लाइब्रेरी और AI डेटा पार्क नया रायपुर में बन चुका है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी डेटा सेंटर को समर्पित है और इसके साथ साथ 158 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनने जा रहा है। IT, AI, फार्मा, स्टील, बिजली उत्पादन, ये सब क्षेत्रों के अंदर AI हब भी इसकी सपोर्ट सिस्टम बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ के सभी वासियों को ये चारों इनिशिएटिव के लिए दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।